देश में जॉर्ज नाम का एक राजा रहता था। जॉर्ज की इकलौती संतान थी अलाइजा। अलाइजा आज तक महल से बाहर नहीं गई थी। उसके हाथ हमेशा पीछे की तरफ बंधे रहते थे। खाना भी उसे कोई दूसरा ही खिलाता था। पिताजी, मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं दूसरों की तरह क्यों बाहर नहीं जा सकती? चीजों को क्यों छू नहीं सकती? मेरी बच्ची, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तुम जब से पैदा हुई हो बस ऐसी ही हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने जिस चीज को छुआ है वो जलकर राख हो गई है। तुमने तुम्हारी माँ को छुआ और आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। हम तुम्हें बाहर नहीं भेज सकते। अगर गांव वालों को तुम्हारे बारे में पता लग गया तो गांव के लोग डरकर गांव छोड़कर चले जाएंगे। हमने तुम्हारे हाथों से आग निकलने वाली बात को आज तक गांव वालों से छुपा कर रखा है। ये राज मुझे, तुम्हारी माँ, नौकरानी और मारिया, इन 4 लोगों को पता है और किसी को नहीं पता। राजा के महल में एक नौकरानी काम करती थी। नौकरानी की बेटी मारिया अलाइजा की दोस्त थी। मारिया हमेशा अलाइजा को रोते हुए देखती थी। मारिया से अलाइजा का दुख देखा नहीं जाता था। एक दिन मारिया ने अलाइजा से कहा, अलाइजा, तुम्हारे पिताजी व्यापार के सिलसिले में 15 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर तुम कहो तो इसी बीच मैं तुम्हें महल से बाहर ले जा सकती हूँ। तुम जी भरकर गाँव में घूमना और फिर वापस आ जाना। किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, ताकि कोई उनकी शक्ल न पहचान सके। और फिर दोनों महल के पीछे वाले गेट से बाहर चले गए। अलाइजा पहली बार जंगलों में घूमी, पहाड़ों पर चढ़ी, नदी तट पर घूमी। अलाइजा खुशी से पागल हो रही थी। मारिया, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे हाथ खोल दोगी? नहीं अलाइजा, ऐसा मत करो। ऐसा करना सुरक्षित नहीं होगा। तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दो। तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ नदी में अपने हाथ भिगोना चाहती हूँ। पानी में आग नहीं लग सकती। नहीं अलाइजा, तुम मुझसे ऐसा मत करवाओ। डरो मत, खोलो ना। मारिया अलाइजा के हाथों की रस्सी काट देती है। आज पहली बार अपने हाथों को गीला करूंगी। अलाइजा जैसे ही नदी में हाथ डालती है, पूरी नदी में आग लग जाती है और नदी का पानी सूख जाता है। एक आदमी ये सब देख लेता है। उसने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। गांव वालों, एक लड़की ने गांव की नदी में हाथ लगाकर नदी सुखा दी। शायद वो कोई डायन है। हमें उसे मार डालना चाहिए। गांव के लोग अलाइजा और मारिया के पीछे पड़ गए। अलाइजा और मारिया भागने लगे। भागते समय जिस चीज पर भी अलाइजा का हाथ पड़ा वो जलकर राख हो गई। मारिया, हम महल के उल्टी तरफ भाग रहे हैं। हम महल कैसे पहुँचेंगे? मुझे नहीं पता। अलाइजा और मारिया रास्ते पर पड़े भूसे पर पैर रख देते हैं और एक बहुत गहरी सुरंग में जा गिरते हैं। ये सब कहाँ चले गए? लगता है शिकार फंस गया। अरे ये तो 2 लड़कियां हैं। कौन हो तुम दोनों और तुमने ये नकाब क्यों पहन रखा है? अलाइजा लड़के को सारी बात सच सच बता देती है। मेरा नाम जॉन है। मैं गुप्त रास्ता जानता हूँ। महारानी जी जो आपको आपके महल तक पहुँचा देगा। गुप्त रास्ते के द्वारा अलाइजा और मारिया सुरक्षित महल में पहुँच जाते हैं। मारिया तुरंत अलाइजा के हाथ बांध देती है। राजा वापस लौटे और उन्होंने ये खबर सुनी कि किसी लड़की ने हाथ डालकर नदी को सुखा दिया, तो वे समझ गए कि अलाइजा महल से बाहर गई होगी। राजा ने नौकरानी से सारी बात उगलवा ली। राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने मारिया को महल से निकाल दिया। अलाइजा अब और भी अकेली हो गई। वो ना कुछ खाती ना पीती, सिर्फ रोती रहती। अलाइजा के दुख का कारण ये भी था कि अलाइजा उस लड़के के साथ प्रेम में पड़ गई थी जिसने अलाइजा को महल तक पहुंचाया था। एक दिन नौकरानी अलाइजा के पास एक पत्र लेकर आई। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। तुम्हारा शुभचिंतक जॉन। अलाइजा समझ गई कि जॉन भी उससे प्यार करता है। वो जॉन से मिलने के लिए तड़पने लगी। पिताजी, मुझे बस एक बार महल से बाहर जाने दीजिए। उसके बाद चाहे तो आप मेरी जान ले सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर महल के बाहर नहीं जाने दूंगा। उधर जॉन अलाइजा से मिलने के लिए महल के आसपास ही घूमता रहता।
एक दिन आखिरकार वो महल की दीवार फलांग कर महल के अंदर घुस गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। शायद ये कोई चोर है, फांसी पर टांग दो इसे। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। मैं 500 मील दूर से जादुई पानी लेकर आया हूँ, जिससे अलाइजा के हाथ हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। अगर तुम्हारी बात सही नहीं निकली तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। अलाइजा को बुलाया जाता है। अलाइजा, मैं इसी उपहार की बात कर रहा था। ये जादुई पानी है, एक बार इससे हाथ धो लो। अलाइजा ने जब जादुई पानी से हाथ धोए तो उसके हाथों से आग निकलना बंद हो गया। तुमने मेरी बेटी की खातिर 500 मील की यात्रा की। अलाइजा के लिए तुमसे अच्छा वर और कोई नहीं हो सकता। अलाइजा और जॉन की पूरे धूमधाम से शादी हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हीरालाल अपने गांव का सरपंच था। उसकी 2 बेटियां थीं, करिश्मा और रवीना। बड़ी बेटी करिश्मा हमेशा एक कमरे में बंद रहती थी। रवीना, तेरी बड़ी बहन चुड़ैल है क्या, जो हमेशा घर में बंद रहती है? रवीना को जब गांव की लड़कियां चिढ़ाती तो वह अपने माता पिता से जाकर कहती, माँ, पिताजी, करिश्मा मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? आप उसे स्कूल भी नहीं भेजती। मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। आखिर वह हमेशा कमरे में बंद क्यों रहती है? गांव वाले कहते हैं कि वो चुड़ैल है। करिश्मा चुड़ैल नहीं है बेटी, तुम बाहर जाकर खेलो। करिश्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो कमरे में बंद रहती है। रवीना जब चली जाती है तो हीरालाल की पत्नी हीरालाल से कहती है, इस तरह कब तक हम करिश्मा को बंद करके रखेंगे? आज नहीं तो कल लोगों को उसकी असलियत पता चल ही जाएगी। बेहतर होता कि मैं उसे पैदा ही न करती। जो हो चुका है उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। मीनापुर गांव में एक जादूगर बाबा रहते हैं, शायद वो कुछ कर पाए। कल मैं करिश्मा को उन्हीं के पास लेकर जाऊंगा। अगले दिन हीरालाल करिश्मा को लेकर जादूगर के पास पहुंचता है। क्या समस्या है बेटा? इस लड़की के हाथ क्यों बांध रखे हैं? समस्या ये है बाबा जी कि ये लड़की जिस चीज को छूती है वो बर्फ बनकर जम जाती है। इसलिए डर के मारे हमें इसे कमरे में बंद करके रखना पड़ता है। गांव में इसने किसी इंसान को छू लिया तो वो बर्फ बन जाएगा। बेटा, मैं इसके हाथ तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जोड़ी दस्ताने देता हूँ। अपनी बेटी को ये दस्ताने पहना दो, ये जमेंगे नहीं। इन्हें पहनने के बाद ये घर से बाहर निकल सकती है। करिश्मा दस्ताने पाकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वह किसी भी चीज को अपने हाथों से पकड़ सकती थी। बेटी, तुम बाहर घूम सकती हो, लेकिन अपना राज किसी को मत बताना, वरना लोग तुमसे डरकर भागेंगे, या हो सकता है कोई तुम्हारा गलत फायदा उठाने की कोशिश करे। करिश्मा अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लगी। उसने बाजार जाकर घूमना फिरना भी शुरू कर दिया। कोई दस्तानों के बारे में पूछता तो वह कह देती कि हाथ गंदे ना हो, इसलिए दस्ताने पहनती है। सरपंच की बड़ी बेटी को बचपन से किसी ने नहीं देखा था। जब वह बाहर निकलने लगी तो लोग उसकी सुंदरता देखकर मंत्र मुग्ध रह गए हैं। वैसे गांव में भूरी की सुंदरता के चर्चे होते थे, लेकिन अब सब लोग करिश्मा के बारे में चर्चा करने लगे। सरपंच की बड़ी बेटी देखी, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अपने हाथों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनती है। भूरी को गांव के लोगों की बात सुनकर बहुत चिढ़ होने लगी। हाथों की सुंदरता के लिए दस्ताने पहनती है? कहीं ऐसा तो नहीं हाथों की बदसूरती छुपाने के लिए दस्ताने पहनती हो? इसके दस्ताने तो मैं उतरवा कर रहूंगी। भूरी का जन्मदिन आने वाला था। वह अपने जन्मदिन की दावत देने करिश्मा के घर पहुंची। करिश्मा, कल रात मेरे जन्मदिन की पार्टी है, तुम जरूर आना। हाँ, तुम आओगी ना? देखो, मना मत करना प्लीज। ठीक है, मैं आऊंगी। रात में करिश्मा भूरी के घर पहुंची। भूरी ने केक में पहले से ही कुछ मिला दिया था। करिश्मा ने केक खाया तो वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके दस्ताने गायब थे।
मेरे दस्ताने कहाँ गए? करिश्मा दस्ताने ढूंढने के लिए रूम में रखी अलमारी खोलती है। जैसे ही वह अलमारी को छूती है, अलमारी जम जाती है। वह दरवाजों पर हाथ मारती है, दरवाजा बर्फ बनकर जम जाता है। करिश्मा खिड़की से कूदकर बाहर जाती है। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो? हाँ, मैं इन्हें ही ढूंढ रही हूँ। मेरे दस्ताने वापस करो। नहीं करूँगी, मेरे दस्ताने वापस करो, वरना मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी। नहीं दूंगी, तू ऐसे ही घर जा। करिश्मा अपने दस्ताने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। भूरी अपने हाथ पीछे कर लेती है। करिश्मा के हाथ भूरी को छू लेते हैं। भूरी बर्फ बनकर जम जाती है। गांव की एक औरत यह सब देख रही थी। करिश्मा, ये तूने क्या किया? औरत चिल्लाने लगी। सुनो सुनो गांव वालों, करिश्मा चुड़ैल है, उसने भूरी को जमा दिया। करिश्मा को वहाँ से भागना पड़ता है। भागते भागते वह जंगल पार करके नदी किनारे पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है। क्या तुम्हें नदी पार करनी है? अगर तुम चाहो तो मेरी नाव में बैठ सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी नाव में बैठ जाती हूँ, लेकिन मुझसे दूर रहना, क्योंकि मुझे एक अजीब बीमारी है। तुम क्या करते हो? मेरा नाम बबलू है। मैं शहर से बर्फ लेकर आता हूँ और गांव में बेचता हूँ। तुम्हें क्या बीमारी है? मैं जिस भी चीज को छूती हूँ वह बर्फ बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। खैर, तुम्हें इस बीमारी को अभिशाप नहीं समझना चाहिए। लड़का एक बाल्टी में पानी भरता है और करिश्मा से पानी में उंगली डालने के लिए कहता है। करिश्मा जैसे ही पानी में उंगली डालती है, पानी बर्फ बन जाता है। यदि तुम चाहो तो तुम मुझसे विवाह कर सकती हो। तुम इसी तरह बर्फ जमाना और मैं बर्फ बेचूंगा। इस तरह मेरा खर्चा बच जाएगा। लेकिन मेरे दस्ताने मेरे गांव में ही रह गए हैं और मेरे माता पिता भी मेरी चिंता कर रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, तुम एक पत्र लिख दो, मैं वो तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे दस्ताने तुम्हारे गांव से वापस ले आऊंगा। करिश्मा एक पत्र में लिख देती है कि वह नदी किनारे एक गांव में सुरक्षित है और विवाह करने वाली है। बबलू पत्र ले जाकर उसके माता पिता को पहुंचा देता है। चलो, अच्छा हुआ, बेटी सही सलामत तो है। बबलू दस्ताने लेकर करिश्मा के पास लौट जाता है। करिश्मा और बबलू विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।